हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बिहार ज़मीन सर्वे के बारे में। बिहार ज़मीन सर्वे 2025। बहुत दिनों से इस टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि कुछ खास अपडेट इससे रिलेटेड निकल के नहीं आ रही थी। ठीक है, तो जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। ठीक है, और यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और सर्वे से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है आपको जानकारी दूंगा। तो आज हम बात करेंगे कि स्वघोषणा पत्र जो जमा करने की तिथि है, स्वघोषणा, ये 31 मार्च तक रखी गई है। आप लोग 31 मार्च तक अपना जो स्वघोषणा है, वंशावली, प्रपत्र 2, ये सब वाला जो पेपर है आप लोग भर कर जमा कर दें। ठीक है, ये कैसे भरा जाता है वो सारी चीज़ मैं अपने चैनल पे बता रखा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। और सर्वे कराने का जो लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, सर्वे का जो लक्ष्य रखा गया है वो दिसंबर 2026 तक रखा गया। ठीक है, दिसंबर 2026 तक, यानी कि सर्वे का कार्य जो है दिसंबर 2026 तक चलेगा। ठीक है, ये आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से। और मुझे लग रहा है कि स्वघोषणा की तिथि भी आगे बढ़ सकती है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक अपना स्वघोषणा पत्र नहीं जमा करे। और मुझे लग रहा है कि स्वघोषणा पत्र जमा करने की तिथि भी बढ़ेगी क्योंकि बहुत सारे लोग अभी अपना स्वघोषणा पत्र जमा नहीं करे हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग आपस में ही उलझे हुए हैं ज़मीन को लेकर, बंटवारों को लेकर, ये सारी चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो काफ़ी मतभेद है ना, काफ़ी क्रिटिकल माहौल बना हुआ है इस चीज़ को लेकर। तो मुझे लगता है कि स्व घोषणा पत्र जमा करने की भी तिथि बढ़ेगी। अब देखिए सरकार क्या करती है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बढ़ेगी। तो आप लोग यदि स्व घोषणा पत्र नहीं जमा करें हैं तो भर कर आप जमा कर दीजिए। इसमें कुछ आपको जानकारी दे दूँ, जैसे में आपका केवाला वाला ज़मीन है, केवाला वाला ज़मीन है, या खतियानी ज़मीन है। खतियानी ज़मीन कहने का मतलब दादा परदादा के नाम का ज़मीन है। तो यदि केवाला वाला ज़मीन है तो इसमें वंशावली की आपको आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको वंशावली नहीं लगेगा क्योंकि ये आप ही के नाम से है और आप ही के नाम से सर्वे होगा। लेकिन इसमें आपको वंशावली लगेगा, वंशावली लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये दादा परदादा के नाम से ज़मीन होता है और उनके बहुत सारे संतान होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जानकारी हमको देना पड़ता है सर्वे कर्मी को, तो वो उसी अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और आपको इसमें बंटवारानामा भी खुद से बनाकर देना है। आपका खतियानी ज़मीन है और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग बाँट कर सर्वे कराएं, तो आप लोग को इसमें बंटवारानामा भी देना पड़ेगा, बंटवारानामा। ठीक है, ठीक है, आपको इसमें भी बंटवारानामा की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपका केवाला 2 भाई के नाम से हुआ है। ठीक है, आप दोनों भाई मिलकर केवाला कराए हैं और इस समय आप लोग चाहते हैं कि जो सर्वे है हम दोनों अलग-अलग भाइयों के नाम से हो जाए, तो इस स्थिति में आपको बंटवारानामा देना पड़ेगा। ठीक है, कि आप लोग किधर से कौन भाई रहना चाहते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि यदि हम वंशावली इसमें बनवा रहे हैं तो क्या हमारी बहन है तो उनका भी नाम देना है। तो हाँ, आप नियम के अनुसार उनका भी नाम आपको देना पड़ेगा इसमें। भले ही वो आपको एक एनओसी बना के दे दे कि हमें पैतृक संपत्ति नहीं चाहिए, मैं अपने हिस्से की जो पैतृक संपत्ति है वो अपने भाइयों में बांटना चाहती हूँ, तो ऐसा यदि वो एनओसी लिख कर दे देते हैं तो ठीक है। नहीं तो आपको भी उनका नाम वंशावली में मेंशन करना पड़ेगा और उनका भी हिस्सा इसमें लगेगा। ठीक है, तो ये नियम है, तो सारी चीज़ें नियम के अनुसार ही होनी है, तो आप लोग नियम को फॉलो करें। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप लोग अपने बहन से, बुआ से अभी ही एनओसी ले लें यदि वो देने को तैयार है तो। ठीक है, नहीं तो बाद में क्या होता है कि लोगों का मन बदल जाता है या उनके परिवार का मन बदल जाए, उनके बेटे का मन बदल जाए, तो वो कहे कि ना हमें मतलब वहाँ भी हिस्सा चाहिए, तो नियमानुसार आपको उनको हिस्सा देना पड़ेगा। तो यदि वो एनओसी अभी दे रही है तो आप ले लें। ठीक है, नहीं तो बाद में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और इसमें कौन कौन सा फॉर्म भरना है, तो यदि आपका खतियानी ज़मीन है तो इसमें आपको प्रपत्र 2 भरना पड़ेगा। इसके बाद प्रपत्र 3 का एक जो वंशावली वाला होता है वो आपको भरना पड़ेगा इसमें। और आपको इसमें आपको और आपको इसमें खतियान चाहिए, खतियान। अब हम गए थे जमा करने तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि जो डिजिटल खतियान है वो नहीं चलेगा, हमको ओरिजिनल खतियान चाहिए। तो हम तो वैसे ही जमा करे हैं डिजिटल खतियान वाला। अब देखिए जब सर्वे होता है तो क्या होता है, उन लोग के पास यदि होगा तो वो लोग देंगे, अब नहीं है तो हम कहाँ कहाँ खोजने जाए। बहुत सारा खतियान फट गया है, गल गया है,
तो वो अब कहाँ से आएगा? तो इस स्थिति में आपके पास खतियान नहीं मिल रहा है तो आप डिजिटल वाला ही जमा करें, बाद में उससे भी होगी ही, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हमको ओरिजिनल वाला खतियान चाहिए, तो जिनके पास ओरिजिनल वाला खतियान नहीं है, सड़ गया गल गया, तो उनका खेत थोड़ी चला जाएगा, तो डिजिटल वाला से भी होगा, ठीक है। तो आप लोग घबराए नहीं, नहीं मिल रहा है तो उसका भी समाधान होगा, आगे सरकार कुछ करेगी इस पे। लेकिन मुझे लग रहा है कि डिजिटल खतियान है उसी पे ही सर्वे होना है, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। यदि पुराना खतियान से सर्वे होगा तो बहुत सारे लोगों का तो खतियान सड़ गया है ना, गल गया है, तो वो लोग कहाँ से लाएंगे? तो मुझे लगता है कि सर्वे जो है वो डिजिटल खतियान से ही होगा, जो नेट पे है उससे ही होगा। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद चौथा वंशावली, इसमें आपको लगेगी वंशावली और बंटवारा नंबर, बंटवारा नंबर, ये सारी चीज़ें आपको लगेगी यदि आपका खतियानी ज़मीन है, ठीक है। प्रपत्र 2 हमने भर के बताया है अपने चैनल पे, प्रपत्र 3 का एक हमने भर के बताया है, और खतियान भी मैंने निकालना सिखाया है उस पे कि कैसे आप निकाल सकते हैं, तो वो वाला भी वीडियो पड़ा हुआ है, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। वंशावली कैसे बनाना है वो भी मैंने बताया है, बंटवारानामा कैसे बनाना है वो भी हमने बताया है, सब कुछ बताया हुआ है चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब यदि आपके पास केवाला वाला ज़मीन है तो इसमें आपको सिर्फ प्रपत्र 2 भरना है, 3 का 1 नहीं भरना है। इसमें आपको वंशावली नहीं बनवाना है, ठीक है। अब इसमें आपको किस केस में बंटवारानामा लगेगा, तो आपको उस केस में बंटवारानामा इसमें लगेगा कि सब आप 2 भाई या 3 भाई मिलकर किसी ज़मीन का केवाला कराए हैं और इस समय आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोग बाँट कर सर्वे कराएँ, ठीक है। तो इस केस में आपको बंटवारानामा देना पड़ेगा कि कौन भाई किधर से रहना चाहता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग सर्वे कर्मी आगे काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैंने आपको दिया। आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं कोशिश करूँगा उसका उत्तर देने का। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।